हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे और ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है। इससे हम सभी लोग अवेयर है पहले से ही। और जो लोग इस वीडियो को स्टार्ट ही करे होंगे तो आपके मन में तुरंत ये आया होगा कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है इस पर बात करने से, कोई भी नहीं सुनता है ना। इसके पहले भी मैंने एक दो बार जिक्र करा है, लेकिन लोगों ने यही कहा है कि कोई फ़ायदा नहीं इस पर बात करने से, कोई भी नहीं सुनेगा, सब अपनी अपनी सोचते हैं। तो मेरी बस एक बात ध्यान से सुनना आप, कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप इस बात को दोबारा सुन सकते हो पीछे जा कर के, तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि पॉइंट क्या है। जो लोग हो सकता है कि पहली बार देख रहे होंगे तो उनको पता होना ज़रूरी है कि आखिर मुद्दा क्या है। देखिए, होता ये है कि एसएससी में एक ही टाइप के स्टूडेंट जो हर बार पेपर दे रहे होते हैं बिकॉज ऑफ डिले ऑफ एग्ज़ाम। तो जब कोई एक स्टूडेंट एसएससी की कोई एक पोस्ट ले लेता है और कोई अच्छी पोस्ट ले लेता है, या हम बात करें कि सीजीएल के थ्रू 4600 ग्रेड पे की कोई पोस्ट ले लिया या 2800 भी ले लिया, तो वो होता क्या है कि जैसे सीएचएसएल हो गया या एमटीएस हो गया, उसमें भी अपीयर हो जाता है और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या सीजीएल में ही कि किसी अच्छी पोस्ट पर है और वो दूसरे अगले एग्ज़ाम में उसकी 2800 या 2400 ग्रेड पे की पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भर देता है और एक्चुअल में उसको अच्छी पोस्ट मिल चुकी है पहले से ही, तो बाद में वो उसको ज्वाइन नहीं करता है। तो वो जो पोस्ट होती है या वो जो वैकेंसी है वो आपकी बेकार चली जाती है, क्योंकि एसएससी में कोई भी वैकेंट सीट के लिए कोई भी आपका वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला जाता है। बाकी अदर एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता, जैसे आपको पता है बैंकिंग में भी आता है, यूपीएससी में भी निकालता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता और इसके बहुत सारे रीजन आपको पता ही है। इसका नहीं पता है तो आप कभी मैसेज करना, मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं करते ये सीजीएल में, चाहे एमटीएस में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये इसका मुद्दा है ना। तो जब हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं लोगों से कि जिनको ये चीज़ करना है कि वो वेस्ट सीट ना होने दें, तो उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि उनके पॉइंट्स क्या क्या निकल के आते हैं। तो ये जो मैंने जो इसके खिलाफ है, एक्चुअल में खिलाफ नहीं है। जो लोग अपने पॉइंट्स रखते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ और ध्यान से समझना आप क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले चीज़ वो यही कहते हैं कि भाई नंबर हमारे हैं, इसीलिए इस पर वीडियो कोई बनाता नहीं है, लोग सुनाना चालू कर देते हैं और फिर कोई सोचता है कि क्या ही बोलने से फ़ायदा है कि नहीं है। तो यही कहते हैं कि मेहनत हमारी है, नंबर हमारे हैं, तो आप कौन होते हो बोलने वाले, फैसले हम करेंगे। पढ़ाई हमने करी है, क्या क्या दिक्कतें झेली है, तो नंबर हमने स्कोर करा है, तो हम सीएचएसएल भरे, एमटीएस भरे, आपको कोई इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नंबर है तो हम करेंगे। तो पहला पॉइंट तो वो ये रखते हैं। दूसरी जो बात वो कहते हैं कि 4600 ग्रेड पे पर हमने जो मार्क्स उठाया है या हमने जो पोस्ट लिया हुआ है, उसके मार्क्स से ज़्यादा, उसके ज़्यादा मार्क्स अगले वाले एग्ज़ाम में तो नहीं है, लेकिन वो होम स्टेट के लिए 4600 पर वो किसी दूसरे स्टेट में है, लेकिन वो कहता है कि मेरे ठीक ठाक नंबर नहीं है, मेरे 4600 के हिसाब से नंबर नहीं है अगले एग्ज़ाम में। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को होम स्टेट आना है तो मेरे को सारी पोस्ट भरनी पड़ेगी, है ना। और सारी पोस्ट भरने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे को होम स्टेट मिल रहा है कि नहीं, इसलिए मेरे को डीबी में सारी पोस्टें भरनी पड़ेंगी। और एक मुद्दा ये भी होता है कि जब आप सारी पोस्टें भरते हो और उसमें से आप कोई पोस्ट नहीं, मतलब आपको जो पोस्ट मिली आप वो लाइक नहीं करते हो या आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो वो वेस्ट हो जाती है। वो भी मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो दूसरा पॉइंट ये रहता है लोगों का। तीसरा ये रहता है कि एसएससी की जो फाइनल रिजल्ट होता, मतलब जब तक लास्ट आपका ज्वाइनिंग तक हम बात, ज्वाइनिंग छोड़ो, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उस तक हम कुछ नहीं कह सकते। कि जैसे मान लीजिए कल रिजल्ट आना है आपका, तो ये नहीं पता कि क्या पता वो वैकेंसी कम कर दे या कब क्या हो जाए, या सपोज करिए कोई पॉइंट से उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया कुछ भी ग्राउंड के बेसिस पर, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। तो जब तक हम कंफर्म नहीं है, तो हम जैसे मान लीजिए कि अभी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है, नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन लोगों के डर में, दिल में यही डर है कि अभी तक तो नौकरी नहीं लगी है ना, तो हम क्यों ना जाकर उसका भी डॉक्यूमेंट करा लें, दूसरे का भी अगर इसी बीच में चल रहा होगा तो वो भी करवा लेते। तो लोगों के ये भी पॉइंट्स हैं। फिर लोगों के ये भी रहते हैं कि यार जो अपना जो जॉब कर रहा है आदमी, जैसे मान लीजिए कोई 4600 ग्रेड पे में मंत्रालय ले लिया और उसको मंत्रालय का काम पसंद नहीं आ रहा, सीएसएस पसंद नहीं आ रहा है, किसी को एक्साइज पसंद नहीं आ रहा है साउथ में, या किसी को डॉक्यूमेंट डिविजनल अकाउंटेंट पसंद नहीं, तो अपना 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 सबकी अपनी चॉइस होती है। तो इसकी वजह से, असंतुष्टि की वजह से भी लोग अपना डीबी करवाते हैं और डीबी करवा करके लोग देखते हैं कि क्या मेरे को इसके अलावा कोई और बेटर मिल पाता है। और मान लीजिए अगले वाले में डीपी में भी उसको सही नहीं मिला,
तो वो उसको स्किप कर देता है, उससे सोचता है कि इससे बेटर तो मेरा यही है। जैसे मान लीजिए वो CSS में है और वो चाहता है कि मैं क्यों ना एक्साइज यूपी ले लूँ, लेकिन उसको एक्साइज साउथ मिल गया, तो वो सोचता है साउथ कौन ही जाएगा, फिर हम दिल्ली में रह लेते, तो वो सीट वेस्ट हो जाती है। इस कारण से भी हो जाता है आपका, तो लोग इसलिए भी भर देते हैं वैकेंसी को। बात करते हैं अगली वाली जो बात है आपका, कि कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है कि हमें ये लिखना होता है अपने आगे कि मैंने 16, 17, 18 का सीजीएल में ये पोस्ट ले रखी है, एक्साइज था मैं पहले, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, ये होता है। और ये चीज़ें हैं, आप देख रहे होते हो बहुत सारे लोगों के नाम के आगे आप ये चीज़ देखते हो, चाहे मैंने CHSL निकाला, और इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ता है आप पर, जो आप देख रहे होते हो। अभी मैंने वीडियो के आगे मान लो लिख दूँ कि ये मैं ये हूँ, फर्स्ट रैंक करी हूँ, तो तुरंत व्यूज़ बढ़ जाते हैं, ये भी आप जानते हो चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हम स्टूडेंट्स की वजह से ही क्रिएट हुई हैं। अगर कोई आपको टीचर पढ़ाता है और अगर उसने खुद नहीं निकाला हुआ है सीजीएल, तो आप एक बार दिमाग में सोचते हो कि यार इसने खुद नहीं निकाला, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं बच्चे, ये सब आपके भ्रम होते हैं दिमाग के। और वही वो लिख दे कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तो आप फिर देखो। तो यही चीज़ें हैं, इसकी वजह से भी लोगों का कुछ होता है ऐसा, मानिए इस बात को भी। उसके अलावा बात, जो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे आप किसी के सामने गिड़गिड़ाने से क्या ही फ़ायदा है, इससे बेटर है कि तुम पढ़ लो, मेहनत कर लो, है ना, और कुछ अच्छे स्कोर कर लोगे। हमने भी ऐसा किया था, हमने किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, और हमने मेहनत करी, हम स्कोर करे, इतना नंबर लेके आए हैं। तुम भी करो, अगले एग्ज़ाम में, अगले CGL में, अगले CHSL में आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो किसी से कहना नहीं पड़ेगा। तो इन सब पॉइंट को लेकर वो बातें करते हैं, फिर आप कोई कुछ नहीं कह पाता, बातें सही, उनकी भी बातें सही है। तो ये चीज़ें हैं पॉइंट जो उनकी तरफ से उनका मतलब होगा, जो बच्चे DV में सारी पोस्टें भरते हैं आपकी, है ना। और DV में सारी पोस्ट भरने का मतलब ये होता है कि आपको अगर मान लीजिए नंबर 2800 ग्रेड के पे आसपास है, तो आपको कोई पोस्ट मिल जाती है, ना लेना वो आपके हाथ में होता है। तो अब हम देखो यार, इस पर ना अगर हम बहस करना चालू करें, एक होता है डिबेट आपका कि आप अपने पॉइंट रखो, जो मैंने पॉइंट रखे थे अब एक एक करके मैं समझाता, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और डिबेट का कभी कोई सोल्यूशन होता है नहीं, आप देखते हो टीवी पे चिल्लाते रहते। आज तक बता दो कितने सारे डिबेट हुए और क्या उसका रिजल्ट निकला, किसके लिए कोई बेनिफिट का काम हुआ, कुछ नहीं है। तो इससे हम कुछ नहीं कह सकते उस पॉइंट का सोल्यूशन। जो मैं बातें कर रहा हूँ आप बस उनको देखिए, और किसी से बच्चे वो नहीं है। बस अगर आप ये चीज़ें देख पाते हो, अगर आप ये चीज़ें फील कर पाते हो, कोई एक दो लोग समझ पाते हो, तो इतना ही काफ़ी होगा। मान लीजिए 50 लोग भी इस चीज़ को ले लिए, है ना, और 50 लोग चीज़, तो 50 लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़े कम से कम, वही बहुत होगा, है ना। तो मैं जो गुजारिश बता रहा हूँ सभी एस्पिरेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ, ये चाहे CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, कि अगर आपका सिलेक्शन अच्छी पोस्ट पर हो गया है, CGL की 4600 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे पर हो गया है, तो कम से कम आप MTS का जो एग्ज़ाम होता है, या MTS का जो आपका पोस्ट है, या CHSL है, आप इसको तो स्किप कर ही सकते हो। क्योंकि अगर आप 4600 पर हो तो आप MTS या आप CHSL ज्वाइन नहीं करोगे। और आपको पता है कि ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट है, अभी कट ऑफ जो गई है आपकी CGL 19 की, मैक्सिमम स्टूडेंट उसके अंदर है। और वो दिए क्यों है, क्योंकि 18 का भी क्लियर नहीं है, 19 चल रहा है, और अभी जैसे 18 क्लियर होगा तो उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका। तो आप मत इसको कर सकते हो, आप इसको स्किप कर सकते हो, आप नहीं भर सकते हो, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कम से कम CHSL पर। तो एक तो ये, इसमें आपको कोई इशू नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने साफ साफ मन बना रखा है कि मुझे CGL की ही जॉब करनी, वो करनी ही नहीं है। रही बात दूसरी, कि अगर आप 4600 ग्रेड पर हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए CGL 18 से आपको मिल गई, और आपको अगली जो मान लीजिए आपको एक साइज़ ही मिला, और आप 19 में भी आपने स्कोर अच्छा किया हुआ है, लेकिन आपको जो जॉब करनी है वो 4600 ग्रेड पे है, मतलब आपका ग्रेड पे वही रखना है, आपको लोअर ग्रेड पे की जॉब नहीं करनी है। तो अगर आप 19 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो, या आप 17 से सिलेक्टेड हो, 18 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और आप 4600 ग्रेड पे की किसी जॉब पर हो, CSS हो, या फिर मान लीजिए आप ITI ही हो, और मान लीजिए आप किसी और अच्छी पोस्ट पर हो, MEA पर हो, और आपको 2800 नहीं करना है, आपने सीधा मन बना रखा है कि 2800 2400 तो करना ही नहीं है, और आपके जो मार्क्स है वो इसी रेंज में है, 2800 और 2400 के रेंज में, या 4600 के लास्ट पोस्ट पर है, मान लीजिए एक साइज़ के लास्ट नंबर पर है आपका, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ वही भर सकते हो 4600 ग्रेड पे, आपको करना ही नहीं है जब 2800 ओवर, तो क्योंकि आपको पहले से एक मनपसंद की जॉब 17 से मिली हुई है या 16 से मिली हुई है। अब अगर मान लीजिए आप ये नहीं करके पूरा भर देते हो आप, है ना, और मान लीजिए आपको 4600 एक्साइज नहीं मिला, मान लीजिए आपको ऑडिटर ही मिला, तो अब ऑडिटर तो ज्वाइन नहीं करोगे। अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो वो सीट वेस्ट गई। और आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा डेंसिटी है मतलब बच्चों की, तो ऐसे बहुत सारी सीटें बच जाती हैं। आप मानिए चीज़ों का सीटों बहुत ज़्यादा, और आप ये भी देख सकते हो कितनी सीटें वेस्ट रहती है, इसका भी आपको मिल जाएगा, कभी देखना आप उनकी एलोकेशन में।
तो जैसे एक्सरसाइज है आपका, तो एक्सरसाइज डालता है कि कितने बच्चों ने इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं ज्वाइन करी है या किन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, उनकी भी लिस्ट डालता है। मान लीजिए 20-20 बच्चे हुए ऐसे और 30 डिपार्टमेंट, तो 600 बच्चे हो गए ना ऐसे। तो 600 जो ज़रूरतमंद है उनको तो वो पोस्ट मिल सकती है। बस यही बात है, कुछ बहुत ज़्यादा बवाल नहीं है इसमें। बस इसमें बस आपकी खुद की ही पर्सनल डिसीजन है, और वो कन्विंस कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कर जाइए, बाकी आपकी समझ है। बाकी हम और बातें करते हैं, ध्यान रखिए कि मैंने यार CGL 17 से ले रखी है, मान लीजिए MEA। तो बहुत लोग MEA की जॉब करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। सबका अपना अपना अलग अलग है सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी में कभी भी आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आप मान लीजिए आपको ठीक नहीं लगा, डेस्क जॉब है, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो आप वही ट्राई कर सकते हो। अब आपको MEA से CSS नहीं करना है, आपका काम वही है। या आपको MEA से एक्साइज नहीं करना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर बनना है, तो आप वही भर दीजिए सिर्फ। अगर आपको वो मिलना ठीक है, नहीं मिला तो कम से कम सीट कोई और पोस्ट मिल के बेकार तो नहीं जाएगी वो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये हैं जो ट्रांसफ़र के लिए ही, मैक्सिमम तो यही है, ट्रांसफ़र के लिए ही तो मैक्सिमम लोग कर रहे होते हैं कि मैं साउथ में पोस्टेड हूँ तो मुझे हर बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है कि किसी के थ्रू बस मेरे को होम स्टेट मिल जाए। तो जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप यूपी से ही हो, या मान लो आप बिहार से हो, है ना, और आप दिल्ली में ही पोस्टेड, आपको बिहार ही जाना है। एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, आपका मेन मोटिव सिर्फ बिहार जाने का ही है, अगर एग्ज़ाम आपने उसलिए दिया है, तो आप कम से कम वो तो कर सकते हो कि जिस जिस डिपार्टमेंट में स्टेट वाइज पता है आपको, कम से कम मान लीजिए आपका किसी डिपार्टमेंट में बिहार में वैकेंसी ही नहीं है, दिल्ली में वैकेंसी ही नहीं है, या जिस स्टेट में आप चाह रहे हो वहाँ है ही नहीं, लेकिन आपने फिर भी भर दिया। मान लीजिए वो डिपार्टमेंट आपको मिल गया, फिर आप वहाँ जाओगे नहीं, क्योंकि आप मान लीजिए दूसरे स्टेट में से सोच रहे हो कि दिल्ली ही बेटर है आपके लिए। मान लीजिए आपको गुजरात मिला, मान लीजिए टीए की पोस्ट आपके बिहार में नहीं है या किसी और राज्य में नहीं है, और आपने भर दिया, सब आपको टीए ही मिल गया, टीए आपको मुंबई मिल गया, तो आप मुंबई नहीं जाओगे क्योंकि आप दिल्ली में पहले ही सही थे, तो आपको दिल्ली ही ठीक लग रहा था। तो वो भी आप देख सकते हो, आपका ये पॉइंट है, ठीक है। और ये चीज़ आप दिमाग से निकाल भी सकते हो बच्चे कि अगर आप क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब मैं आया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो मैं वो सीट खाली ही क्यों छोड़ूं, जो मुझे चाहिए वो तो मिल जाएगा, अच्छी बात है। और कौन रिस्क ले, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कौन रिस्क ले कि वो पेज जो है मैं पूरा भर ही देता हूँ, आपको मिलेगा, देखा जाएगा क्या मिलता है नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपके हैं, है ना। तो आप कम से कम ये चीज़ें अगर आप देखते हो आप, ठीक है, तो आपके लिए एक थोड़े से कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाए ये चीज़ें। बाकी स्टूडेंट्स का दर्द मैं क्या ही बताऊँ, स्टूडेंट का दर्द आप खुद इससे गुजरे हो, अगर नहीं गुजरे होगे तो आप बहुत किस्मत वाले होगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो होते हैं बच्चे कई साल से इस दलदल में हैं, ठीक है, कुछ नंबर से, कोई 5 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर से, और कट ऑफ कहाँ पहुँच रही है, क्या उन डिप्रेशन में उनके अंदर है, और वैकेंसी का क्या हालत है, ये सब आप जान रहे हो, है ना। और कुछ कुछ नंबरों से जो रह जाते हैं हर बार, अगर आप ये चीज़ें थोड़ा कर देते हो तो बहुत सारे लोग हैं, अरे बहुत कुछ नहीं, अगर 100 लोगों को भी फ़र्क पड़ता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। आया समझ में बात आपको। और कट ऑफ का तो यार ऐसा डर बैठ गया, जैसे CGL 19 लोग सोचते हैं 10 बार की तैयारी करे भी कि नहीं करे, है ना। और एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा तो क्या ही करूँ मैं, क्या ही बताऊँ आपको, इसी डर से, खौफ से कट ऑफ छोड़ देता है। लेकिन सच्चाई क्या ही है आपका कि अगर ये चीज़ें ख़त्म होती रहेंगी, अब जो बच्चा CGL की तैयारी कर रहा है, अच्छे अच्छे स्कोर करा हुआ है, उसके लिए 160 स्कोर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है CHSL में, है ना। तो इसकी वजह से भी है, अगर ये चीज़ें ख़त्म होंगी, लोग नहीं अपीयर होंगे या अपनी पोस्ट लेकर के सेटिस्फाई रहेंगे, तो इस पर भी रोक लगेगी, कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी। और यार अगर आपके अच्छे स्कोर हैं, मैं बता ही देता हूँ फिर से आपको, तो आपके पास दिमाग, माइंड, अच्छी बात है, ये सब जान रहे हो, आप ब्रिलियंट हो, ये सब चीज़ें ठीक है, स्कोर अच्छे हैं आपके, तो आप इनकी दिक्कतों को भी समझ पाओगे क्योंकि आपका माइंड ब्रॉड है, ठीक है। और लोगों की सरकार, गवर्नमेंट की, बाकी और लोगों की, मतलब डिपार्टमेंट की क्या रवैया है वैकेंसी के प्रति, जॉब के प्रति, आपको खुद पता है, या आपको पता है प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। अगर भर भर के वैकेंसी आ रही होती कि इसमें 1000 आ गई, इसमें 10,000 आ गई, तो कोई बात ही नहीं होती। देखो एक तो 3-3, 4 साल में तो एक तो वैकेंसी आ रही है। अब सपोज करिए किसी ने 3 साल से CHSL 18 या CGL 18 का वेट किया हो, 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, और वो सीटें कुछ वेस्ट चली गई, तो सोचो क्या ही है, आप समझ रहे हो ये बात। तो बस यही चूक बातें हैं कुछ, आप अगर समझ जाते हो तो ठीक है, बाकी किसी से कोई बहस नहीं है, आपका फैसला, आपके नंबर, वो सही बात है, आपके ही नंबर है, तो कोई वो नहीं। बाकी अगर आप देखते हो, कुछ लोग भी देख लेते हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे रखनी थी काफ़ी स्टूडेंट की तरफ से, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सभी की तरफ से कह रहा हूँ जो भी इस दौर से गुजर रहे हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक।